अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल एंड न्यू व्लॉग। तो जी व्लॉग स्टार्ट हो चुका है और जी अभी टाइम हो रहा है बस 1 बजे। तो आज सुबह मैंने नाश्ते के टाइम से व्लॉग स्टार्ट नहीं करा है और जो है ना अभी भी कुछ तबीयत ठीक है नहीं, मेरा दिल चाह नहीं रहा था कि मैं व्लॉग बनाऊं, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, व्लॉग तो मुझे अपने टाइम पे ही बनाना है। और जो है क्या कहते हैं, बस अभी जो है मैं बच्चों को जो है एप्पल काट के दे रही थी क्योंकि मुस्तफ़ा के जाने का हो रहा था टाइम मदरसे। 1 बज रहा था, 1:15 और मुस्तफ़ा का टाइम था 1:45। तो मैंने मुस्तफ़ा से कहा कि वज़ू करो, हाथ मुँह धो और एप्पल खाओ और मदरसे चले जाओ। और जी उसके बाद जो है आज खाने में मुझे बनाना था अचार गोश्त चिकन में। तो जो है उसके लिए मैंने ये देखे सामने टमाटर भी रखे हुए हैं। तो जो है ना असल में क्या हुआ, उसके लिए टमाटर पीसने होते हैं, तो हमारी लाइट चली गई 12 बजे। तो अब जो है कैसे पीसूँ, तो फिर मैंने ये कहा कि चलो, मैंने क्या करा कि इसको जो है ना मैंने टमाटरों को ऐसे 3 पीस करे आधे पीस में से, और उसको जो है ना मैंने बारीक बारीक कट कर लिया। और बारीक बारीक कट करने के बाद जो है ना मैंने इसको हल्के से तेल में फ्राई पैन में रख दिया ढक के, और उसको 15-20 मिनट तक पकने दिया हल्के चूल्हे पे कि जो है ना क्या कहते हैं टमाटर जो है ना बिल्कुल नरम हो जाए। उसके बाद जो है उसमें पानी फिर भी बचा था, तो फिर मैंने तेज़ करके उसको भूना, और भूनने के बाद जिससे हम आलू मैश करते हैं ना, उससे मैंने क्या करा, टमाटरों को मैश कर दिया पूरा, ताकि ये है कि टमाटर जो है ना नरम हो जाए, खड़े खड़े ना रहे। और बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि जैसे पीस के डालें। तो जो है ना बिल्कुल सही हो गए थे टमाटर। और जी बस यहाँ पे जो है ना क्या कहते हैं सफाई वगैरह नहीं करी थी मैंने घर की, और मशीन भी लगाई हुई थी। तो जो है क्या कहते हैं बस यही काम चल रहे थे घर के। और जो है हर हफ्ते इतवार की तरह इस दफ़ा भी ये चले गए थे घर वासिफ़ के साथ काम कराने। और जो है ना ये थे नहीं, और बच्चों को मैं सेब के दे रही थी और उसके बाद खाना तैयार कर रही थी। फिर मैंने फ़ातिमा से ये कहा पहले मैं खाना बना लूँ, और खाना बनाने के बाद जो है ना क्या कहते हैं फिर मैं सफाई करूँगी। तो फिर मैंने क्या करा, सबसे पहले मैंने इधर टमाटर रखे, और जो है ना फिर मैंने दूसरी तरफ जो है ना बर्तनों का जो मतलब स्टैंड होता है ना, मतलब इतना कोई गंदा हो रहा था। मतलब मेरा घर जो है ना जब से मैं नीचे आई हूँ इतनी मिट्टी आती है नीचे के घर में, बेइंतहा मिट्टी आती है। हालांकि ऊपर के घर में होनी चाहिए, लेकिन ऊपर के घर में इतनी नहीं होती थी जितनी नीचे के घर में। मतलब कि ये बर्तनों का स्टैंड है, और ये मेरा बाहर जो बेसन लगा हुआ है ना वॉशरूम के पास, मतलब ये रोज़ ऐसा हो रहा होता है मिट्टी में, ऐसा लगता है जैसे मैं धोती नहीं हूँ, तो ये रोज़ रेगुलर मुझे धोना पड़ता है, क्योंकि ये जो है ना इतनी मिट्टी लगती है। और फिर जो है ना फुट मैट वगैरह भी सब इतनी जल्दी जल्दी गंदे होते हैं। लेकिन भाई ये बात सही है कि फर्स्ट सेकंड फ्लोर सही है, और जो है ना क्या कहते हैं नीचे ग्राउंड पे जो है ना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि बहुत मिट्टी हो जाती है, बहुत गंदा होता है, और इतनी जल्दी जल्दी कैसे सफाई करी जाए। तो बस यहाँ पे जो है फिर मैंने पूरा जो है ये बर्तनों का स्टैंड धोया, और जो है ना क्या कहते हैं फिर उसके बाद वो जो छन्ना था ना, अल्लाह उसको तो इतनी मुश्किल से मैंने साफ़ करा है, क्योंकि उसमें इतनी तरफ जालियाँ थी हर तरफ, उसको साफ़ करना बहुत मुश्किल था और बहुत ही गंदा हो रहा था वो तो जी बस यहाँ पे जो है ना मैं बर्तनों का स्टैंड धो रही थी। इसके बाद जो है मैंने सारे बर्तन लगा दिए थे, और जो है फिर मैंने सबसे पहले बनाई रोटी, क्योंकि गैस जो है ना फुल आ रही थी। और जिस दिन हफ्ते इतवार को इनको जाना होता है ना, मतलब कि जो रेगुलर रूटीन होती है ना उसमें मैं 12 बजे उठती हूँ, लेकिन जो मेरा सैटरडे और संडे होता है ना उन दिनों में मेरी 2 दिनों में सुबह जो है ना 9 से 9:30 10 बजे हो जाती है लाजमी। एक तो 10:30 बजे लाइट आती है, तो मुझे कपड़े धोने होते हैं, और ऊपर से जो है इनके बाबा को जाना होता है सुबह ही घर। तो जो है ना क्या कहते हैं फिर उनको नाश्ता देना होता है, तो ये मेरी सुबह हो जाती है 9 बजे। तो मैंने कहा कि लोग जो है ना अपने जो है ना रेगुलर रूटीन में जल्दी उठते हैं, लेकिन हम जो है ना क्या कहते हैं सैटरडे संडे जल्दी उठते हैं। तो जी बस यहाँ पे जो है उसके बाद मैंने खाना वाना तैयार करा, फिर मैंने पूरा फ़र्श धोया सर्फ से। और जो है ना क्या कहते हैं ये हमारी तरफ जो है ना कचरे वाला कचरे लाने के लिए आता था, अब वो आ भी नहीं रहा। अब वो क्यों नहीं आ रहा, वो इसलिए नहीं आ रहा कि जो है ना वो अगवानी है, तो उन लोगों को जो है ना यहाँ से सबको हटा दिया है, अब वो कचरा लेने नहीं आ रहा। अभी भी इतना सारा कचरा जमा हो गया था, तो फिर ये 2 बोरों में भर के तो फेंक के आए थे। अब भी जो है ना क्या कहते हैं फिर पूरा कचरा मैंने जमा करके एक शॉपर में कर दिया है। तो ये है कि हर 2 दिन बाद 3 दिन बाद जो है ना वो शॉपर जो है फेंक के आया करेंगे, ताकि ये कि कचरा जमा भी नहीं होगा और जो है ना सफाई भी रहेगी। तो जी बस यहाँ पे जो है ना मैंने चिकन भूनने के बाद जो सारा अपना मसाला वगैरह इसमें डाल दिया था,
और जो है क्या कहते हैं, अब इसको जो है ना मैं पानी डाल के इसको ढक दूँगी और इसको भूनने की तैयारी करूँगी, क्योंकि दूसरी तरफ जो है ना मैं फ़र्श भी धोती जा रही थी, तो मैं एक साथ जो है ना दो काम लेके चल रही थी। है ना क्या कहते हैं, बस अभी ये हुआ कि मैंने लगाई मशीन। अब एक मशीन तो चल गई और जब दूसरी मशीन की बारी आई तो मशीन ही बंद हो गई। पता नहीं क्या खराबी हो गई मशीन में कि जो है ना वो चली नहीं रही। अब इतनी परेशानी हो रही है मुझे। अच्छा फिर मैंने पूरा घर साफ करा, सफाई करी, धोया, खाना बनाया, रोटी बनाई, बच्चों को खाना खिलाया। तो जी बस अभी मशीन नहीं चल रही। आधे कपड़े जो धुल गए थे वो मैंने धो के फैला दिए हैं, जो रह गए थे वो रह गए हैं। अब इनके पापा आएंगे तो जो है ना क्या कहते हैं वो फिर मशीन को देखेंगे कि मशीन को हुआ क्या। और जो है यहाँ पे अब मैं बना रही हूँ, ये लाई थी ग्लिसरीन और गुलाब, तो जो है ना क्या कहते हैं ये सर्दियों में जो है ना हाथ पाँव इससे फटते नहीं हैं। और इसमें डालूँगी अभी नींबू, तो फातिमा वो नींबू भी ले आइए जितने भी हैं, नींबू डालूँगी और उसके बाद जो है ना उनको पूरा मिक्स कर लूँगी। तो अभी बस यही बनाने लगी हूँ। और जो है ना कपड़ों की इतनी फ़िक्र हो रही है, देखें आधे कपड़े धुले हैं, मतलब जो धुल चुके थे ना स्कूल वगैरह के और रात के पहनने के, तो बस वही धोएं। और जो है ना क्या कहते हैं बाकी के और कपड़े नहीं धोए। इस्माइल लाओ दो थैली, देखो खुल गई ना तो पूरे में गिर जाएगा। तो जी बस यहाँ पे जो है ना अभी मैं ये बना लूँ ज़रा पहले ग्लिसरीन गुलाब। इस बोतल में बनाऊँगी। ये जेली की बोतलें मेरे पास इतनी सारी जमा हो गई हैं, 6 या 7 जमा हो गई हैं, तो उसमें बनाऊँगी। तो जी इनके बाबा जो है ना घर से आ चुके थे और मैंने उनको खाना दिया, चाय दी, फिर मैंने बच्चों की भी चाय निकाली और थोड़े से पॉपकॉर्न भी बना दिए थे, क्योंकि मुस्तफ़ा तो मदरसे जा चुका था, तो जो है ना फिर मुस्तफ़ा तो था नहीं और उनके बाबा ने अभी खाना खाया था, इसलिए मैंने पॉपकॉर्न भी ज़्यादा नहीं बनाए, थोड़े से ही बनाए थे। तो जो है ना बच्चे बस पॉपकॉर्न खा रहे थे यहाँ पे। तो इस्माइल कह रहा था मामा यम्मी। इस्माइल को जो है ना बहुत मज़े के पॉपकॉर्न लगे हैं। और जी बस यहाँ पे बच्चे शरारतें करते जा रहे थे। एक तो खाने में पीने में बहुत तंग करते हैं, बहुत कहलवाते हैं मुझे ये लोग। तो जी बस उसके बाद जो है क्या कहते हैं फिर मैं रोटी बनाने के लिए किचन में चली गई थी। और जो है क्या कहते हैं यमुना कहीं काम से बाहर गई थी, तो आमना भी मेरे पास थी। तो फिर जो है मैंने फटाफट रोटी बनाई, रोटी बना के सारा खाना वाना गर्म करा, बच्चों को खिलाने के लिए बैठ गई थी। अच्छा सालन कुछ थोड़ा सा कम पड़ रहा था, मुझे लग रहा था, तो मैंने उससे पहले क्या करा कि अंडे तल लिए थे। तो मैंने कहा कहीं ऐसा ना हो कि बच्चों का हाथ वाथ रुक जाए, तो मैं अंडे तल के और बच्चों को सबको साथ खिला दिया था। और इनके बाबा ने मुस्तफ़ा से वादा करा हुआ था कि तुम्हारा जब दूसरा पारा लग जाएगा तो मैं तुम्हें जो है जिंगर बर्गर खिलाऊंगा। तो मुस्तफ़ा के तो मज़े ही थे, तो मुस्तफ़ा जो है अपना बर्गर खा रहे थे, बाकी बच्चों को हम कल खिलाएंगे जी। अच्छा जी मेरे चैनल को लाइक शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन प्रेस कर देगा और इंस्टाग्राम को फॉलो कीजिएगा। और मुझे कमेंट्स में बताइएगा आप लोगों को मेरे वीडियोज़ कैसी लगती हैं। ओके जी, वीडियो को एंजॉय करें, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।